नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज राइटे यूट्यूब चैनल में। यहाँ एमसीक्यू सॉल्व एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ज़्यादा मार्क्स मिलने का राज। यहाँ ट्रांसफार्मर टॉपिक पार्ट 2 में हम देखेंगे ट्रेड इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के लिए जो ज़्यादा मार्क्स यहाँ मिल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। यहाँ अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल इन ब्रीदर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर फिटेड होता है तो उसमें से मॉइस्चर कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो हाउ डज द मॉइस्चर कंट्रोल इन पावर ट्रांसफार्मर। जब सिलिका जेल लगाते हैं, सिलिका जेल का काम ही है तो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करना, तो यूजिंग सिलिका जेल इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पावर लॉस इज असिस्ट बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। जब ओपन सर्किट ओपन किया जाता है, ओपन होता है, तो लॉसेस तो कोर लॉस ही रहेंगे क्योंकि कोई भी आगे लोड नहीं रहता है। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट लेते हैं ट्रांसफार्मर का, तो जो कोर होती है उसका ही हम लॉस नाप सकते हैं। तो डी इज राइट आंसर, कोर लॉस। विच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल टेस्ट लेते हैं उसमें क्रैकल टेस्ट लेते हैं। बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, एसिडिटी रहता है, वेलोसिटी, यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन भी लेते हैं, विस्कोसिटी भी रहता है और मॉइस्चर रहता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे क्रैकल टेस्ट में, हम अगर एक चित्र देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्रैकल टेस्ट में क्या आपको यहाँ मिलेगा। तो ये टेस्ट अगर देखेंगे तो क्रैकल टेस्ट में आपको मॉइस्चर, जैसे आप ऑयल में देखते मॉइस्चर होता है, अगर ऑयल में पानी गिर जाता है तो जैसे क्रैकल होता है, वैसे ही यहाँ तेल में अगर पानी होता है तो यहाँ पानी की नमी होती है या मॉइस्चर होता है, तो यहाँ क्रैकल टेस्ट यूज करते हैं। तो मॉइस्चर इज राइट आंसर। विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। जब बड़े बड़े वाले ट्रांसफार्मर रहते हैं उसका कोर जो होता है कौन से मटेरियल से बनाया जाता है। तो इसका आंसर है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड। तो ये डी इज राइट आंसर। बड़े ट्रांसफार्मर के लिए कोर बनाया जाता है वो। यहाँ अगर देखेंगे जो चित्र दिखाया है ये कौन से ट्रांसफार्मर का है, कौन से टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर है ये। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ कोर दिखाया है तो ये हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर। बी इज राइट आंसर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन पावर ट्रांसफार्मर। एक्सप्लोजन वेंट मतलब अगर पावर ट्रांसफार्मर का अगर टैंक देखेंगे उसके ऊपर एक पाइप लगाया जाता है, ऐसा थोड़ा बेंड वाला पाइप होता है, उसका क्या काम है यहाँ पूछा है। तो अगर प्रेशर, अगर ट्रांसफार्मर में कुछ इश्यू हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ ऑयल पे या उधर अंदर की प्रेशर बढ़ जाती है, तो प्रेशर रिलीजिंग के लिए यहाँ एक्सप्लोजन वेन का यूज होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुकॉज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। अगर ऊपर हम देखेंगे तो बुकॉज रिले जो होता है उसमें अगर ट्रांसफार्मर के आउट में यहाँ अगर ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लोड पे अगर ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो बुकॉज रिले प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को, नहीं तो ट्रांसफार्मर जल सकता है। उसके लिए यहाँ अलार्म और अपना एटो ट्रिप की यहाँ वाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज वाउंड विथ थिन वायर। मतलब जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, पीटी होता है, उसका जो वाइंडिंग होता है उसका थिन वायर और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं।
वो क्यों होते हैं, ऐसे पूछे हैं। अगर हम देखेंगे पीटी मतलब यहाँ जो बड़े वोल्टेज करंट नापने के लिए यहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो उसका वाइंडिंग जो होता है तो थिन वायर से किया जाता है और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या किया जाता है। तो अगर उसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑफन हाई इंडक्टेंस यहाँ अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज अ प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनको कनेक्शन जो होता है प्राइमरी साइड डेल्टा में होती है और सेकेंडरी साइड जो होती है स्टार में कनेक्टेड की जाती है। अगर हम चित्र देखेंगे तो ये हो गया डेल्टा स्टार का कनेक्शन, ये यहाँ डेल्टा 3 ही वायर यहाँ दिख रहे हैं और सेकेंडरी साइड में यहाँ आपको देखेंगे तो 4 वायर दिख रहे हैं। ये न्यूट्रल निकाला जाता है, तो ये पहला वाला फेज, दूसरा वाला फेज, तीसरा वाला फेज, और सेकेंडरी में न्यूट्रल की ज़रूरत रहती है क्योंकि यहाँ हम सिंगल फेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल फेज यूज़ करने के लिए मतलब 3 फेज 4 वायर सिस्टम, मतलब डी इज राइट आंसर। 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए यहाँ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। विच टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन आइडियल 2 वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के 2 वाइंडिंग होते हैं, उसको हम प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो उसमें कौन सा ईएमएफ होता है, तो उसका आंसर है ट्रांसफार्मर मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ यहाँ होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन से इंड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। कॉपर लॉस अगर हम फाइंड आउट करना है तो कौन सी टेस्ट लेनी चाहिए। जब हम वाइंडिंग शॉर्ट करते हैं तो ही कॉपर में से करंट जाता है, इसके लिए हम बोलते हैं कॉपर लॉस। तो शॉर्ट सर्किट, यहाँ आपको शॉर्ट करना है तो ही आपको कॉपर में से आपको लॉस निकल जाता है, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई फेराइट कोर इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर जो रहते हैं उसमें फेराइट कोर क्यों यूज किए जाते हैं। फेराइट कोर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, तो उसमें अगर देखेंगे तो लॉसेस कम करने के लिए ही किए जाते हैं। तो रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, नियत लॉस कम करने के लिए यहाँ फेराइट कोर यूज किए जाते हैं जिसमें लॉसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्जर ट्रांसफार्मर। बड़े ट्रांसफार्मर में कोर जो होता है स्टेप्ड होता है, वो क्यों होता है उसका अगर देखेंगे एक चित्र, तो यहाँ हम देखेंगे अगर स्टेप्ड कोर मतलब ऐसे स्टेप वाला कोर आपको दिखाई देता है बड़े ट्रांसफार्मर में, तो उसका क्या फ़ायदा हो जाता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर। स्टेप्ड कोर रखने के बाद आपको अगर देखेंगे तो कॉपर जो होता है वो कम यूज, मिनिमाइज कॉपर यूज। तो जब कॉपर यूज कम करेंगे तो लॉस भी कम हो जाएगा। तो स्टेप्ड कोर के लिए कोर में अगर देखेंगे तो मिनिमाइज कॉपर यूज। विच मटेरियल यूज इन द ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर को रोकने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो उसका आंसर है सिलिका जेल। अगर हम देखेंगे ब्रीदर में तो सिलिका जेल ही यूज किया जाता है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर अगर देखेंगे उसका नुकसान मतलब डिसएडवांटेज क्या होता है, उसमें लॉसेस की भी नहीं होती है ज़्यादा, हेवियर इन वेट, पुअर वोल्टेज ये भी नहीं है। अगर हम उसको देखेंगे
कैनॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, कैनॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे हम अगर देखेंगे हर एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी होता है और दूसरी साइड सेकेंडरी होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर अगर देखेंगे, एक चित्र दिखाता हूँ, तो ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर, जो हम उसको एक ही वाइंडिंग होता है और एक ही वाइंडिंग को हम प्राइमरी और सेकेंडरी, जब तक ये नॉब जैसे घूमता जाता है वैसे वो वर्क होती है प्राइमरी और दूसरी बाजू होती है सेकेंडरी। तो एक ही वाइंडिंग की यूज़ होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वो आइसोलेट नहीं कर सकते प्राइमरी और सेकेंडरी। तो डी इज राइट आंसर। विच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटेड सबस्टेशन, जहाँ गांव में पोल होते हैं वहाँ माउंट किए हुए सबस्टेशन, जहाँ ट्रांसफार्मर बीच में खड़ा किया जाता है, दो पोल पे एच शेप का स्ट्रक्चर होता है और बीच में यहाँ आपको ट्रांसफार्मर होता है। तो उसको अगर हम देखेंगे तो कौन सा वाला कूलिंग मेथड यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऑयल तो होता है और नेचुरली कूलिंग होता है, ना कोई फोर्स रे और होती है ना कोई ब्लास्ट होता है। एयर नेचुरल मतलब कूल, इसमें ऑयल नहीं रहता है। तो ये हो गया ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ONAN मेथड, जहाँ ऑयल भी होता है और नेचुरली वो कूलिंग हो जाता है। डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील, मतलब ट्रांसफार्मर में स्टील और सिलिकॉन स्टील का कंपोजिशन परसेंटेज क्या है, स्टील कितना होता है और सिलिकॉन कितना होता है। तो यहाँ 93% स्टील, सी इज द राइट आंसर। 93% स्टील और 7% यहाँ आपको सिलिकॉन मिल जाएगा ट्रांसफार्मर कोर में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या पर्पज होता है। अब टैप चेंजर देखेंगे तो वोल्टेज के लिए कम ज़्यादा, अब ट्रांसफार्मर में अगर देखेंगे, एक चित्र दिखाता हूँ टैप चेंजर का, तो ये हो गया टैप चेंजर। ऐसे टैपिंग निकालते हैं यहाँ हाई वोल्टेज साइड में, जिससे लो वोल्टेज साइड मतलब सेकेंडरी साइड क्या होता है, आपको प्रॉपर वोल्टेज देता है। अगर प्राइमरी साइड में यहाँ टैपिंग निकाल के, ये ऐसे टैपिंग निकाल के एक व्हील रहता है, उसको घुमाते ही आपको सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्रॉपर मिलता है। तो चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ आपको बी आंसर, जब वोल्टेज अप डाउन होता है तो रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ वोल्टेज रेशियो जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ टैप चेंजर यूज किया जाता है। तो ये हो गए ट्रांसफार्मर के सब इम्पॉर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे जाते हैं, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन वायरमैन एग्ज़ाम। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर लाइक भी करो, ताकि सबको पता चले और नए नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।